अब बात करते हैं बैरिएट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। बिल्कुल। अच्छा, ये इस सर्जरी में ना ही कोई कट है ना ही ऑपरेशन के बाद की तकलीफ है। लेप्रोस्कोप सर्जरी एक ऐसा तरीका है जिसमें कम तकलीफ होती है और सर्जरी भी हो जाती है। इसमें कैमरे की मदद से सर्जरी का अमल किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए 25,000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस किए जा चुके हैं और मरीज सर्जरी के फौरी बाद घर जाने के काबिल हो जाता है और चंद ही दिन में वो काम पर जाने के भी काबिल हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कौन से इलाज मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे वेलनेस वेडनेसडे में। बिल्कुल। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहरियार खान, बैरिएट्रिक सर्जन हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शहरियार, ये बताइए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, आम अल्फाज में कैसे समझाया जा सकता है इसके बारे में? पहले ज़माने में जब ऑपरेशन हुआ करते थे तो डॉक्टर्स को आंखों से अपने देखना पड़ता था, अभी भी आंखों से देखते हैं लेकिन आंखों का विजन कम होता है, इतना बारीकी से नजर नहीं आता और अपने दो बड़े बड़े हाथ पेट में ले जाके ऑपरेशन करना पड़ता था। उस वजह से उनको इतना बड़ा इंसिजन देना पड़ता था, पूरा पेट खोलना पड़ता था, जिससे इन्फेक्शन होती थी, दर्दें होती थी, बाद में हर्नियाज बनते थे और बहुत ब्लीडिंग होती है सर्जरी में। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपकी आंखों को एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के कैमरे से रिप्लेस कर देते हैं और आपको विजन नॉर्मल आंख से 16 गुना बड़ा नजर आता है। आपको हर एक एक रग नजर आती है, एक एक नर्व नजर आती है, आप डैमेज नहीं कर सकते। और दूसरा, अपने बड़े बड़े हाथों की जगह ना आप 5 मिलीमीटर के, आधे सेंटीमीटर के 2 औजार डाल देते हैं, उसी से आप ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इस तरह आपको ब्लीडिंग नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होती, मरीज को दर्द नहीं होता। थोड़ी सी जो काम की जगह जिसको कहते हैं प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक, आप एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं पर जाके आप छोटा सा काम करते हो। आपने गाल ब्लैडर निकालना है, आपने कैंसर निकालना है, आपने वेट लॉस सर्जरी करनी है, आप उसी जगह को छेड़ते हो। इस तरह ब्लीडिंग ना होने की वजह से मरीज को दर्द नहीं होता, रिकवरी फौरन हो जाती है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ये कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इस तरीके से मुमकिन है? तकरीबन तमाम सर्जरीज, मोस्टली जितनी सर्जरीज होती है, खासतौर पे पेट की, चेस्ट की, जिसके लिए आपको ऑपरेशन करके करना पड़ता था, पूरा चीरा लगाना पड़ता था, तो मोस्टली सर्जरी हो जाती होती है। राइट, सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि इस पे अंदाजन कितना इस ट्रीटमेंट में खर्चा आता है, लोग भी जानना चाहते हैं ये बात। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। अच्छा, हवा बना होता है, यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे कोई एक्स्ट्रा खर्च, यानी आपको एक्सपेंसिव? इज इट मोर एक्सपेंसिव, इज इट लाइक अ रेगुलर सर्जरी? स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। पाकिस्तान में हवा ज्यादा बनाया जाता है, राइट, जस्ट few thousand rupees का फर्क है, नॉट hundreds of thousands। अच्छा डॉक्टर शहरियार, ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द एंटायर वर्ल्ड। क्या ओबेसिटी का भी इलाज इससे हो सकता है? लाइपोसक्शंस हो गए और भी डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, ओबेसिटी का इससे इलाज है और बिल्कुल एग्जैक्ट इलाज है। जो लाइपोसक्शन है ना, इज अ डिफरेंट थिंग। लाइपोसक्शन इज सकिंग द फैट आउट। बिल्कुल, वो होते हैं कि जिन लोगों का थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा टमी में फैट है, बाजू में फैट है, डबल चिन है, तो वो थोड़ी सी फैट सक आउट कर ले, तो इट कैन टेक आउट 1 पाउंड 2 पाउंड। लेकिन वो जो है ना फुल हैवी पेशेंट, जो 100 किलो के हैं, 150 किलो के हैं, उनके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेप्रो मींस पेट, लेप्रोस्कोपिक पेट के अंदर देखना, पेट में कैमरा डाल के देखते हैं, मैदे को छोटा कर देते हैं या मैदे को बाईपास कर देते हैं। 6 महीने में बंदा 150 किलो से 80 kg पे आ जाता है। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए रिस्क फैक्टर कितना कम हो गया है? बहुत ज्यादा कम हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन चांसेस लेस देन 1% है और ये मोटे बंदों में कर ही आप कैमरे से सकते हो। आप उनको इंसिजन दो या कट लगाओ ना, तो जितना लंबा इंसिजन होता है उतना गहरा भी होता है। दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग। तो आप उनका बड़ा कट लगाए बगैर कैमरे से कर सकते हो। इतने हैवी बंदे को ओपन करके करना वैसे बहुत मुश्किल होता है। राइट। अच्छा, और ये हार्ट सर्जरीज जो होती है जिसमें एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो ये तो पहले से ही वहां तो ये पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है ना ये चीज? वो मिनिमल एक्सेस
बेसिकली जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मिनिमल एक्सेस सर्जरी कि आप ऑपरेशन की बजाय छोटे से इंसिजन से कर लो। वो जिसकी आप बात कर रहे हैं कोरोनरी एंजियोग्राम, वो स्टेंटिंग होती है, वो भी इसी का ही पार्ट है लेकिन वो कार्डिक में। इसके अलावा जो ओपन हार्ट सर्जरी पहले बिल्कुल दिल पूरा खोल के और चेस्ट में डायरेक्ट इंसिजन देते थे, इंसान हंस भी नहीं सकता था, उसके बाद दर्द होता था। अब एक छोटा सा ना हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं और उसी से ही ऑपरेशन कर देते हैं और अगेन पेशेंट इज फाइन। तो हर फील्ड के अंदर एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जो आपको दर्द से और तकलीफ से और मुश्किलात से बचाती है। और ये किन किन अस्पतालों में, ये किन किन अस्पतालों में अवेलेबल है? गवर्नमेंट के भी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट में कम है, मसला ये एक्सपर्टीज का इशू है। बेसिकली मसला ये है कि यू नीड गुड सर्जन जो कि सेफली ये चीज कर सके, मरीज पे तजर्बे ना करे। मैं खुद बकर में करता हूँ, लाहौर में भी करता होता हूँ, मेयो में भी करता हूँ, उमर हॉस्पिटल में भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। द की इज इट्स नॉट द मशीन जो ऑपरेशन करती है, इट्स द सर्जन जो इट्स द सर्जन। बिल्कुल सही है। और अच्छा, स्पाइन के प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं, वो भी लोअर बैक के जैसे होता है सर्जरी का। स्पाइन डेफिनेटली आप इतने बड़े इंसिजन से बच जाते हो। छोटी सी एंडोस्कोपिक की होल होती है, वी ऑल आल्सो कॉल इट एंडोस्कोपिक। 1 सेंटीमीटर की इंसिजन से आप ऑपरेशन कर लेते हो। मरीज 6 घंटे बाद वॉक कर रहा होता है, जो 6 महीने से चलता ही है। सही है, राइट। अब यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि कितना टाइम पोस्ट ऑप रिकवरी में लगता है डॉक्टर शहरयार? जो मेरे पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस के हैं, जो कि 150-200 किलो वाले हैं, वो ऑपरेट के 2 घंटे बाद वॉक करते हैं। अच्छा, और मेक देम वॉक, राइट, आल्सो नेक्स्ट डे दे कैन ड्राइव देयर कार बैक होम। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर शहरयार, जो एक्सेस स्किन होती है, जो ऑब्वियसली अगर आप 150 kg से आप 80 तक आ गए, तो दैट एक्सेस स्किन का फिर वो सर्जरी से वो ठीक होती है? जी देखो, कई लोगों की नहीं, एक्सेस स्किन का मसला नहीं होता, स्लोली वेट लॉस होता है ओवर 1 ईयर, ठीक, टू 1 to 1.5 ईयर। पहले साल में अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस स्किन है तो वो लटक सकती है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो तो कम लटकेगी या शायद नहीं लटकेगी। अगर वो पहले साल आपका वेट लॉस होगा, स्किन लटकेगी अगर बहुत ज्यादा 150-200 किलो वाले हो। दूसरे साल 50% आपकी खुद अल्लाह के हुक्म से वैसे ही वापस हो जाती है। इसके बाद अगर रहती हो तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, एब्डोमेन को सीधा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्किन को निकाल लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, बाजुओं की स्किन, बाकी जगहों की स्किन। ये इसका फायदा, ये चीज जो है ना सर्जरी के बाद करनी चाहिए, सर्जरी के 1.5 साल बाद, जब वो एक्सेस स्किन बिल्कुल चर्बी खत्म करके पतले कागज की तरह हो पड़ी होती है, इट बिकम्स वेरी इजी टू डू इट। लेकिन अगर आप 150 किलो के हो, वो एक्सेस नहीं निकाल सकते, इट्स टू फैट और इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड पेन। अच्छा डॉक्टर शहरयार, माय हस्बैंड इज आल्सो अ प्लास्टिक सर्जन, तो मुझे ये पता है कि प्लास्टिक सर्जरी इज ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग अ बॉडी। तो आर्टिस्ट भी हुए आप फिर तो? आर्टिस्ट भी हुए, हाँ, स्कल्पटिंग में शौक रखते हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन कभी किया नहीं है, देखने का शौक है सर। सही। और आपको किसी ने बताया कि आप मिकाल जुल्फिकार जो एक्टर है उसके बड़े भाई लगते हैं? Yeah, people have told me that. They have told you that. अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइए कि ये बहुत सारी शहरों में, पाकिस्तान में बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन सारी जगहों पे तकरीबन ये अवेलेबल है, और क्या उसके लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? इज इट अ वेरी बिजी प्रोसीजर? No, it's basically a small procedure. It takes only 30 minutes to 1 hour. That's all. Depending upon कौन सा प्रोसीजर कराते हैं। और ये डायबिटीज को भी ठीक कर देता है, ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कर देता है, सांस के मसले भी ठीक कर देता है, Right. घुटनों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं, वजन कम होता है। और लेप्रोस्कोपी से पहले जी जी कंटिन्यू प्लीज। सेकंड ये जो है ना, देयर आर फ्यू पीपल डूइंग इट लाइक रेगुलर बेसिस के ऊपर, द पीपल हु हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट, मे बी 12 or 15 पीपल इन पाकिस्तान। सो बट स्टिल बहुत से पेशेंट होते हैं, वी हैव बिजी स्केड्यूल्स, लेकिन क्योंकि इसकी ड्यूरेशन छोटी है ना, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, सो वी कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। और क्या वजन आप कहते हैं कि आप पहले ही लूज करके आए, जितना ज़्यादा वजन मरीज गिरा सकता है, पहले ही वो प्रोसीजर से पहले अपनी वेल प्रिपरेशन करके आए? The preparation we give basically is for the liver shrinkage. कि जो है ना, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा प्रेप अप कर लें, 2-3 किलो गिरा लें, इट्स आल्सो इनफ। उससे जो होता है, जिगर में जो चर्बी होती है, फैटी लिवर वो होता है, वो जरा कम हो जाती है। नाउ द लिवर इज राइट नेक्स्ट टू द स्टमक, तो सर्जरी आसान हो जाती है। ऑलरेडी दे आर वेरी ओबीस। और सर्जरी के बाद किसी, यानी डाइट, आने वाले वक्त में डाइट और यानी जो रूटीन है आपका वो फॉलो करें?
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आई टेल माय पेशेंट्स, अगर तुम डाइट का ख्याल नहीं रखोगे मुझे सर्जरी ना करो। आप पेट भर के खाना खाओगे लेकिन आप हेल्दी वाला खाना खाओगे। अगर आपने जंक खाना है, आपने शुगर्स खानी है और वो खाते रहना है, तो एट सम टाइम इन योर लाइफ यू माइट रीगेन द वेट। Right. So you need to have a surgery, you need to have exercise, and you need to have diet. Diet Proper और diet. exercise का जो फायदा होगा, अगर आप नहीं करोगे वजन आप लूज करोगे, लेकिन तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको वो सर्जरी बहुत के लिए। जी, जरूरी बिल्कुल है। ऐसा। डॉक्टर जी, जी। शहरयार खान, बेरियाट्रिक सर्जन, थैंक यू सो मच वक्त दिया।